बधाई सभी बच्चों को पुनः एक बार। किस बात का बधाई? का बधाई। अब दूसरा सेमेस्टर 2 का यूनिट थर्ड, चूंकि 1 से रिलेटेड थर्ड है, 2 बाद में। पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपको पढ़ना है इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी का मतलब हो गया जहां पर महाजनपद काल आ जाता है, जिसको शहरी काल भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको 6th सेंचुरी 600 BC की कहानी पढ़नी है, जिसमें उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। सोर्स का मतलब कहां से उस इतिहास की प्राप्ति होगी, कहां से उसकी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मैंने वही बोल दिया, बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है, और भी सारा है। इसके समकालीन जो भी होंगे, जो पुस्तक लिखा हुआ होगा, साहित्यिक स्रोत होगा, उसमें बौद्ध धर्म हो गया। और भी कुछ मैंने यूनिट 1 में बता दिया है सोर्सेस के बारे में, उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा है महाजनपद, जो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया, 16 महाजनपद है। और उसके ग्रोथ, शहरी विकास कैसे हुआ, शहरी विकास करने में किन किन महाजनपद के राजाओं ने कितना प्रयास किया। तो आपको ये शहरीकरण के बारे में पढ़ना है, महाजनपद और शहरी केंद्रों का विकास, मगध साम्राज्य का उदय। यूनिट 1 में मैंने बताया था, भारत के गंगा जमुना द्वाब क्षेत्र जो था। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल, जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर की पूरी कहानी स्पष्ट बताई गई है, उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट यूनिट थर्ड का लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें लिखा हुआ द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक मौर्य, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। यानी कि आपको मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। और अशोक ने अशोक के काल का युद्ध और प्रशासन तो था ही, चूंकि जेनेटिकली चलता रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने एक धर्म चलाया था। धर्म कोई धर्म नहीं है, याद रखिएगा, धर्म कोई धर्म नहीं है, धर्म एक विचार है जिसमें सारे धर्मों का समावेश है। उस पर डिटेल से बात करेंगे हम लोग बाद में। और नेक्स्ट है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने कहा दिया, उसका फॉल मतलब उसका पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। जबकि प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य को सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है, और कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक होने के बाद इनके कई जनरेशन आगे बढ़ते गए, और लास्ट में मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ, उसका क्या क्या कारण है, उन सारी बिंदुओं पर चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इस प्रकार सेमेस्टर 2 का यूनिट थर्ड, जिसमें मैंने सोर्सेस के बारे में बताया, महाजनपद के बारे में बताया, शहरी विकास के बारे में बताया, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बताया, और मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य का पतन, और उसमें एक अशोक की धर्म के बारे में क्लियर करना है। तो ये सेमेस्टर 2 यूनिट थर्ड क्लियर हुआ। इसके बाद मैं बताता हूं आपको सेमेस्टर 2 का यूनिट 2 के बारे में। मिलते हैं थोड़ी देर में।